क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खुद को अकेली जगह पर महसूस करते हैं और आपके आसपास किसी तरह की काली परछाई के होने का आभास होता है, या फिर वो आकृति आपके सीने पर आकर बैठ जाती है। ऐसा लगभग हर उस शख्स के साथ होता है जो सही से नींद नहीं ले पाता हो या फिर उसके सोने के तरीके में किसी तरह की कोई खामी हो। इस तरह के शैडो पीपल क्यों दिखाई देते हैं और स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है, और जो ब्लैक फिगर और स्लीप पैरालिसिस हमें सोने के दौरान होता है उसकी वास्तविकता क्या है। अगर बात की जाए स्लीप पैरालिसिस की तो हम पाएंगे कि ऐसी स्थिति जिसमें हमें लगता है कि हम चेतन हैं लेकिन अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में हमें अकेले होने का आभास होता है और सब कुछ सुनने और देखने के बाद भी हम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति भले ही कुछ मिनटों की होती है लेकिन हमें ऐसा लगता है मानो बहुत देर से हम इसी अवस्था में हैं। अगर आपके साथ भी सोते समय अनजानी ताकत को सीने पर महसूस करना जैसा अनुभव हो रहा है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। इसमें हम अच्छे से जानेंगे कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है और हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। जब हम किन्हीं कारणों से पूरी नींद नहीं ले पाते हैं और अचानक से उठ जाते हैं तब हमें एक तरह के हेल्यूसिनेशन की स्थिति का आभास होता है। इस दौरान आपको कुछ अजीब से अनुभव होते हैं जिसमें किसी का आपके सामने से गुजरना, परछाई का दिखना, सीने पर किसी के बैठे होने का एहसास होना शामिल है। सामान्य तौर पर जब हम नींद से उठते हैं तो 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक हमें खुद को नॉर्मल होने में देना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि शरीर पूरी तरह से जागृत हो सके और हम सामान्य तरीके से खुद को तरोताज़ा फील करवा सकें। लेकिन कई बार हड़बड़ाहट की वजह से हम अचानक उठ जाते हैं। इन सब की वजह है सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में एक झटके से पहुंचना, जो किसी तरह के डिस्टर्ब की वजह से ही होता है। इस दौरान हमारी आंखें तो खुल जाती हैं लेकिन बॉडी को नॉर्मल होने में 2 मिनट तक का समय लगता है। इस दौरान हमारे आंखों की पुतली वैसे ही मूव करती है जैसे सोते समय करती है। इस वजह से हम कभी कभी परछाइयों का दिखना या फिर स्लीप पैरालिसिस जैसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इस स्थिति में हमें एक परछाई आसपास दिखती है। हम चाहकर भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति सो रहा है या फिर सपने देख रहा है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो स्लीप पैरालिसिस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अचानक से शरीर का काम करना बंद कर देना पक्षाघात कहलाता है। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर के सभी हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। इसमें हालांकि कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। शरीर शिथिल होने की वजह से सुप्त अवस्था में जाता है और हम अपने मस्तिष्क की वजह से सपने देखना शुरू कर देते हैं। सपने देखने की क्रिया में हमारी आंखों की पुतली लगातार घूमती रहती है। इसकी वजह से हमारा मस्तिष्क हमारी यादों या अचेतन मन में दबी हुई स्मृति को अपनी तरह दिखाता है। एक सामान्य जीवन में ये लगातार चलता रहता है और नींद पूरी होने पर हम उठ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शरीर के हिस्से पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होते हैं लेकिन हमारी आंखों की पुतली बार बार घूमती रहती है। इसी रैपिड आई मूवमेंट या फिर रेम की वजह से हम एक तरह की हेल्यूसिनेशन टाइप्स को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इस अवस्था में हमें कुछ अजीब सा दिखने का भ्रम लगता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शैडो पीपल का इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। शैडो पीपल यानी कि परछाइयाँ। लेकिन जो काली परछाइयाँ हमें स्लीप पैरालिसिस के दौरान दिखती हैं वो हकीकत में सिर्फ हेल्यूसिनेशन होता है। शैडो पीपल वैसे एक अलग थ्योरी है जिसे हम अलग से समझ सकते हैं। मुख्य रूप से नींद का पूरा ना होना या अचानक से उठने की वजह से बॉडी एंड माइंड के बीच सही तालमेल ना बैठ पाने की वजह से हमें स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस होता है। लंबे समय से इस विषय पर काफ़ी रिसर्च हुई है कि स्लीप पैरालिसिस में इंसान कैसा फील करता है। लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस को समझाया गया है। सामने कुछ बातें आई हैं जिनके अनुसार व्यक्ति परछाइयाँ या फिर स्लीप पैरालिसिस के एक्सपीरियंस के दौरान इस तरह के अनुभव करते हैं, जैसे कि अचानक से उठने पर बॉडी में किसी तरह की हलचल को महसूस ना कर पाना, चाहकर भी बोल ना पाना, जैसे किसी ने आवाज़ को गले से निकालने से रोक दिया हो, आसपास क्या हो रहा है ये सब कुछ देखना लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं कर पाना, सीने पर किसी के बैठे होने का एहसास होना, एक ही साइड सोते रहना और जब उठते हैं तो थकावट सी महसूस होना, और जब कुछ लोग अचानक से उठते हैं तब वो हरकत नहीं कर सकते हैं लेकिन दिखाई और सुनाई सब पड़ता है, जिसकी वजह से वो कई बार ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि वो किसी डरावनी जगह पर हैं।
इन सारे अनुभव और फीलिंग्स की बात करें तो इनमें एक चीज़ कॉमन है, और वो ये कि इस स्थिति में हम जागृत और सपनों की दुनिया के बीच होते हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के दौरान हमें कुछ समय लगता है। अगर इस दौरान हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तब इस तरह की स्थिति बनती है। जिन लोगों ने भी स्लीप पैरालिसिस को लेकर अपने अनुभव शेयर किए हुए हैं, उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान हमें डरावने एक्सपीरियंस भी हुए हैं। उनके अनुसार उन्हें इस स्थिति में अपने आसपास किसी शैतानी छाया का होने का आभास हुआ है। वो उसे देखकर प्रतिक्रिया करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों ने सीने के ऊपर किसी परछाई को महसूस किया है। वास्तव में जो काली परछाई वो देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का हेल्यूसिनेशन ही है। और यही वजह है कि परछाइयों का दिखना और स्लीप पैरालिसिस के बीच काफी गहरा रिलेशन है। किसी वजह से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में बाधा आने लगे तो हमें इस तरह के आभास होने लगेंगे। ऐसा सिर्फ स्लीप पैरालिसिस में नहीं होता है बल्कि दूसरी कंडीशन जैसे कि नशा करने या फिर किसी ऐसी चीज का सेवन करने से जिसकी वजह से सोचने समझने की क्षमता यानी नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, वो चीजें भी शामिल हैं। यह आभास सिर्फ 2 मिनट तक ही रहता है। कुछ समय बाद जब धीरे धीरे बॉडी में चेतना वापस आने लगती है तब जो काली परछाइयाँ या स्लीप पैरालिसिस हमें दिखाई देता है वो गायब होना भी शुरू हो जाता है और वापस सब कुछ नॉर्मल लगता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि सपने के दौरान हमारी आंखों की पुतली में मूवमेंट होती है, इसे रेम कहा गया है। इस अवस्था में जाने और आने में कुछ समय लगता है। सपने देखते देखते अचानक आंखें खुल जाती हैं, जो या तो किसी डरावने सपने की वजह से होती हैं या फिर किसी तरह के दखल की वजह से। ऐसी परिस्थिति वास्तव में होती क्या है? जब हम इस तरह की स्थिति से उठते हैं तब हमारी सिर्फ आंखें खुलती हैं, शरीर उसी अवस्था में रहता है और हम तब भी रेम को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि सपने देखना। हम सपने कभी भी कलर में नहीं देखते हैं। जो भी सपने में दिखता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इसी वजह से हमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट और ओनली ब्लैक कलर की परछाइयों का आभास होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्लीप पैरालिसिस और डेमन लुक लाइक क्रिएचर का आपस में क्या रिलेशन है। यह आपके आसपास या फिर आपके सीने पर महसूस क्यों होता है? यह सिर्फ ऑक्सीजन की सही मात्रा की कमी की वजह से होता है। जब हमारे दिमाग में आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगती है तो इस तरह के हेल्यूसिनेशन एक्सपीरियंस करना हम बंद कर देते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपको अगर शैतानी आकृति दिखाई देती है और आप महसूस करते हैं कि वो आपके सीने पर बैठी है, तो एक ही इलाज बताया गया है, और वो इलाज ये है कि जब कभी भी आपको काली परछाई का अपने सीने पर बैठे होने का अनुभव हो तो आप अपने हाथों को सीने से हटाकर सो जाओ। इसके बाद डरावने सपने नहीं आएंगे। ये तरीका काफ़ी हद तक कारगर है क्योंकि इससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। डॉक्टर्स की माने तो ऐसा करने से हमारे सांस लेने की गति पर असर पड़ता है। जब हम स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में होते हैं तब हमारे सांस लेने की गति काफ़ी कम होती है। इसी वजह से हम हेल्यूसिनेट एक्सपीरियंस करते हैं, और इस दौरान जब सांस का प्रवाह सही हो जाता है तो हम वापस चेतना में लौट जाते हैं, हम वापस नॉर्मल हो जाते हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दुनिया में अब तक स्लीप पैरालिसिस की कोई दवा नहीं बनी है। इसके लिए बस आप कुछ तरीकों को अपनाकर ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को कैसे फिक्स किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इस टाइप की जो भी आपकी परेशानियां हैं या स्लीप डिसऑर्डर है, आप उसे आसानी से दूर कर सकते हैं। जैसे कि समय पर सोने और उठने की आदत डाल लें और एक फिक्स नींद जरूर लें। उठते वक्त जल्दी ना करें, बल्कि 2 से 5 मिनट तक सिर्फ आंखें खुली रखें और सोचते रहें, जैसे कि दिन की प्लानिंग या फिर कुछ अच्छा जिससे आपका दिन बढ़िया निकले। इस दौरान आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। सोने के समय करवट बदलकर सोने की कोशिश करें। अगर आप पूरी रात एक ही करवट में निकाल देते हैं तो मुमकिन है कि आपका शरीर थकावट महसूस करे और स्लीप पैरालिसिस जैसी स्थिति बन जाए। सोते समय ज़रूरत से ज़्यादा सोचने और तनाव वाली चीज़ों से बचें। कोशिश करें टीवी देखते हुए ना सोएं। अगर फिर भी इस तरह का अनुभव हो भी जाए तो अपनी भावना शक्ति का प्रयोग कर स्लीप पैरालिसिस से आप बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो इजीली आप भी स्लीप पैरालिसिस को फिक्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लीप पैरालिसिस के लिए कोई दवा नहीं बनी है, तो इन तरीकों से ही इस चीज़ को रोका जा सकता है। और अगर फिर भी आपको कहीं से कोई इसकी दवा मिलती है तो ज़्यादातर 99% दवाएं होती हैं नींद के लिए। और आप जानते हैं ज़्यादा नींद की गोलियां खाने से भी आप और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने शैडो पीपल और स्लीप पैरालिसिस के बारे में समझा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।